हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मोकामा में एक घटना हुई है, जिसमें दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सारे मीडिया बंधुगण, मीडिया के लोग सवाल उठाया उन्होंने कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। तो बहुत सारे मीडिया ऐसे मैं उनका फोटो लगा दूंगा साइड में, आप उनको देख लेना कि वो कौन है। मीडिया पे उनका चैनल है, सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसा ऐसा सवाल उठाया है। मैं उन्हीं के सवालों का मैं आपको जवाब देते रहा। दुलारचंद यादव जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पहला सवाल यह है कि हाँ, हत्या हुई है, कैसे हुई है वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जांच करके बिल्कुल पता चलेगा कि हत्या किस तरह से हुई है, कैसे हुई है। दूसरी बात, दुलारचंद यादव जी का अनंत सिंह के बारे में खुलकर बोलता था और डरते नहीं थे। ये मीडिया वालों ने बताया है कि ऐसा था। तो अनंत सिंह के बारे में खुलकर बोलने के लिए कुछ ऐसा नहीं हो कि आपके पास सिंह पोछी होना चाहिए। अनंत सिंह एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई भी बोल सकता है, जैसे सबके बारे में बोलता है। और बाहुबली की बात है तो अनंत सिंह से ज़्यादा बाहुबली दुलारचंद यादव थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दुलारचंद यादव जी बहुत बड़े बाहुबली हैं। अनंत सिंह के तुलना किया जाए अनंत सिंह का, तो अनंत सिंह उनके सामने कुछ नहीं है। दुलारचंद यादव जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो छोड़ दीजिए। गाड़ी से कुचल कर हत्या किया गया है। हाँ, हत्या किया गया है, अब कुचल कर किया गया है कि मर्डर किया गया है, कि उनका अपना आदमी तीर के मार दिया है, कि उनका अपना आदमी गोली मार दिया है, कि अपना आदमी गाड़ी चढ़ा दिया है, ये सब तो जांच का विषय है ना। उनके पास, दुलारचंद यादव जी के पास करीब 200-400 आदमी था। रैली कर रहे थे वो लोग, सभा जो भी कुछ प्रचार प्रचार कर रहे थे, तो अकेले तो कर नहीं रहे होंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जांच का विषय है? इसीलिए जांच का विषय है कि 400 लोग हैं, 200 लोग हैं, या फिर 50 लोग ही हैं, जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, हाथों हाथ सबके पास मोबाइल है। फाय फाय और भाई, आप मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, फायरिंग का आवाज होता ना। इसमें देखिए, बात सापेक्ष नहीं पता चल रहा है। बहुत सारा मीडिया वाला ने यह भी बताया है कि अभी मीडिया चैनल पर हमने देखा कि पीयूष प्रियदर्शी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 4 गोली चली है जिसका हमने आवाज सुना है। जबकि घटना के स्थल से करीब 10 या 20 मीटर के रेंज में, या मुश्किल से 30 मीटर के रेंज में होंगे पीयूष प्रियदर्शी। जो ये जो दुलारचंद यादव जी हैं, इनका भतीजा कह रहा है कि 12-14 गोली चला है, जो कि हमारे सामने की बात है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो पूरा मामला है जो जांच का विषय है। मीडिया वालों को, और खासकर ये जो बिहार के मीडिया वाले लोग हैं, बिहार राज्य के जो मीडिया जबरदस्ती बने हुए हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना है ये इनको पता नहीं है, कि क्या इनका लिमिटेशंस है, ये सब इनको बिल्कुल पता नहीं है। तो घटना हुई है, लेकिन जो बात देखी जानी चाहिए, जो प्राथमिक बात देखी जानी चाहिए, जो स्पॉट पे घटना घटी है, तो लोगों से बयान लिया जा सकता है ना, पूछा जा सकता है ना। मीडिया इसी आधार पे चलती है, सरकार के चौथे स्तंभ हैं आप। तो हमने साफ बताया है कि जो लोग वहां पे हैं, उनका खुद का बात विरोधाभास है। एक जो जिनके साथ थे, पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे, उन्होंने कहा कि 4 गोली चली है, और उनका भतीजा कह रहा है कि 12 गोली चला है। तो भी जांच का विषय है। इस परिप्रेक्ष्य में जो भी लोग वहां शामिल थे, 5-7 लोगों को पुलिस पकड़ ले, इस पक्ष का और उस पक्ष का, दो गुटों के बीच हुई है। पांचों लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा दिया जाए। ब्रेन मैपिंग टेस्ट से आप क्या बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, सारा कुछ निकल के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम 4 घंटा में मामला क्लियर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, घटना हुई है, ऐसे हुई है, वैसे हुई है, उसका सोल्यूशन क्या है? जो मीडिया अपने आप को तथाकथित मीडिया बता रहा है, वो सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? जो घटना हुई है, इसको सोल्यूट कैसे किया जाएगा, कि भाई इसको सरलीकरण करके इसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, आप वो नहीं बता रहे हैं। आप जो मीडिया वाला लोग है, जो भड़काने का काम कर रहा है, इसका कोई उसके पास सॉल्यूशन नहीं है कि होगा कैसे। सभी लोगों का, जिसमें मीडिया वालों को भी, जो पहले इसको प्रसारित किया है, उस व्यक्ति का भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, इसमें उसकी भी संलिप्तता है। गाड़ी से कुचल कर किया गया है, आपने समझ लिया कि किया गया है, वो जांच का विषय है। इलाका में बहुत बोलबाला था, कोई बोलबाला नहीं था। किसी के इलाका में किसी का बोलबाला नहीं होता है। मैं इसको साफ शब्दों में बता दे रहा हूं। जो दुलारचंद यादव जी थे अनंत सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी,
पत्नी वैसी है तो अपने वैसा है तो ये है तो वो है। व्यक्तिगत टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जबकि अनंत सिंह जी ने एक बात नहीं बोला है उनके खिलाफ, बिल्कुल नहीं, अभी मीडिया में तो देखने को नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने पूरे तेजस्वी यादव ही पूरे एक्शन में है, तो तेजस्वी यादव को न्याय के पुरोधा नहीं है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों पर ही केस चल रहा है और जनता को गुमराह करके सरकार बनने का काम करते हैं। ये लोग 10, 20, 50, 100 के रेंज में ये लोग मीडिया वाला हायर करते हैं कि इनके सापेक्ष बोले। उचित बात कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा है। ये जो पूरा मामला है वो जाति पर आधारित है। अर्जन बर्जन आगे पीछे ऊंच नीच करके इलेक्शन को वहां से कैसे निकालना है। तो इस तरह का बातों पे ध्यान न दे मीडिया बंधु। उचित और सही बात, जिसके पुलिस से ज्यादा एविडेंस मीडिया के पास होना चाहिए। अगर मीडिया को लोग इतना वैल्यू क्यों देते हैं? पुलिस और जो भी काम कर रहे हैं ना, जो डिपार्टमेंट से आपके पास ज्यादा प्रूफ होना चाहिए, तभी आप उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात, आचार संहिता में इतना हथियार लेकर कौन चलता है? तो आचार संहिता में साफ शब्दों में मैं बता दूं कि आप पटना से गया जाएंगे तो भाई 4 बार चेकिंग है, तो किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चलता है। चलता है तो आपके पास फोटो या वीडियो है तो उसको जारी करिए, नहीं तो ऐसे मीडिया वालों पर हमारी टीम केस करने का भी काम करेगी। वो सब नहीं है, लंद फंद नहीं कर देना है कि उठे पुठे किसी के बारे में कुछ बोल दिए। चल रहा है आदमी तो उसका वीडियो जारी करिए, हम समर्थन में रहेंगे। आप हवा में मत बोला करिए। सोनू मोनू वाला मामला बीच में आ गया, उन्होंने बोला था कि सोनू मोनू मामला में 100 राउंड फायरिंग हुआ था। 100 राउंड हुआ था, 5 राउंड हुआ था, वो आप पुलिस के केस डायरी में आप देख लेंगे। जेल से बाहर क्यों आए? बाहर आना सबका अधिकार है, बेल सबका अधिकार है, जैसा आपका अधिकार है जैसे उनका अधिकार है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें कुछ आपका टीका टिप्पणी काम नहीं कर रहा है। हत्या का एहसास दिला दिया कि भाई जंगल राज नहीं मंगल राज है, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल मंगल राज है, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे ही हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन लोग, जो भी उस तबके के हैं पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग काम में जुटे हुए हैं और इनकी हत्या कैसे हुई है लोग पता लगाने के काम में है। जंगल राज उसको कहते हैं कि भाई आप पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहता कि नहीं, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, मरा गए हैं तो मरा गए हैं। जंगल राज उसको कहते हैं। आज नहीं है जंगल राज। आचार संहिता में हथियार के साथ प्रचार क्यों कर रहा है? तो आचार संहिता में हथियार के साथ कोई प्रचार नहीं कर रहा है। एक बात एक शब्दों में क्लियर, कोई नहीं कर रहा है, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो हो ही नहीं सकता है। मुझे इसका पता है, ज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। ये बात है। और मैं इसमें थोड़ा और जो सवाल है जो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल मामला अनंत सिंह मीडिया में बोले, नारा लगाने लगा, ऐसा पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि अनंत सिंह मीडिया में बोले कि नारा लगाने लगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो हम बोले यहां से चलो। ये भी जांच का विषय है। बोल तो रहे हैं कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। क्या अनंत सिंह को नहीं पता था कि दुलार चंद यादव की हत्या हुई है? ये तो अलग चीज है। हत्या हुई है नहीं, अनंत सिंह का इसमें कोई संदर्भ ही नहीं, हाथ है वहां पे थे, मामला में शामिल है कि नहीं वो जांच का विषय है। किया कौन है? अब मान लिया कि उनका काफिला होगा जिसमें 500 लोग है, अब उनका गाड़ी कहाँ था क्या था वो सब देखिए, एकदम बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर निकाला जा सकता है। दुलारचंद यादव जी के परिवार का मांग है जो जायज है, बिल्कुल जायज है। परिवार से 3 लोगों को उठा लिया जाए और अनंत सिंह की तरफ से 3 लोगों को उठा लिया जाए, अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा दिया जाए। किसी भी तरह का कोई खटपट इसमें रहेगा ही नहीं। हम लोग इसमें बेकार परेशान है। मीडिया बिल्कुल इसको हाइप में ले रही है कि बिहार में बिल्कुल जंगल राज है। सारा मीडिया वाला ऐसा ही दिखा रहा है कि जंगल राज है, और ये जो पूरा मामला है जातिवाद पर आधारित है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच ये सब पे आधारित है कि आप किसी भी तरह के मामला को ऐसे करके वोट पा लेंगे तो ये मुश्किल है। और इसमें वो लोगों का भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन जिनको पहले गया है। इसी संदर्भ में उस व्यक्ति ने बोला, जो जिनका हम फोटो साइड में लगाए हुए हैं, कि टेकारी विधायक पर हमला हुआ तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाँ हुई, विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। और ये संदर्भ अलग है, वो संदर्भ अलग है। ये जो मामला है 2 प्रत्याशी के बीच में एक आम आदमी का हत्या हुआ है। वो क्या है, बाहुबली है, अब पार्षद है, सांसद है, विधायक, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हत्या हुई है तो उनके साथ में व्यक्ति था कि नहीं था, बिल्कुल उसका बयान लिया जाए, उचित बयान लिया जाए।
बयान में सबका सापेक्ष नहीं दिख रहा है, बयान ही सबका अलग अलग दिख रहा है, और हम लोग गाना गाए जा रहे हैं कि हत्या हो गई, हत्या हो गई। हत्या हुई तो जांच करने दीजिए ना भाई। साथ में है जो सही बोल नहीं रहा है, और पुलिस को आप जांच करने दे नहीं रहे हैं। पुलिस जांच करेगी तभी तो बताएगी ना कि हुआ क्या था। 9 लोग, दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी? भाई जांच हो जाएगी, उचित बात जो भी समझ में आएगा पुलिस प्रशासन को जो करेगी, बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। और इसमें जो हत्या के आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का कड़ा निगाह उस पे है, एकदम बिल्कुल बचना संभव ही नहीं है, बचने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। दुलारचंद यादव जी के हत्यारों को हम लोग कभी बचने नहीं देंगे। दूसरी बात, निष्पक्ष चुनाव, भयमुक्त चुनाव वातावरण की बात चल रही है। बिल्कुल है, हाँ है। निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव हो रहा है, इसका कारण है, अभी आप बता रहे थे कि तानाशाही है, बाहुबली है, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए इसकी बात हो रही है। संरक्षण कौन दे रहा है? तो संरक्षण आपका व्यक्तिगत राइट दे रहा है। आप किसी पे ब्लेम कर देंगे तो उठा पुठा के किसी को जेल में डाल देना है? भाई उस व्यक्ति का भी कुछ राइट है ना। आपके पास 400 लोग थे, इनके पास भी 400-500 लोग थे, दोनों पक्ष में। तो इतना बड़ा घटना का कोई वीडियो नहीं हुआ। मीडिया वाला तो आजकल सब पैसा पर चलता है जी। का इतना बड़ा रैली कर रहे थे लोग, तो इस सब के साथ में कोई मीडिया वाला नहीं था। प्रॉपर अगर उपलब्ध है तो वीडियो रिकॉर्डिंग ये लोगों का, और नहीं तो ये लोगों का पकड़ के ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर साधा निशाना। तो तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना बहुत दिनों से साधते आ रहे हैं। इस संदर्भ में उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहां है, इसमें देखिए हुआ क्या है। प्रत्याशी कौन कौन है? अनंत सिंह है, पीयूष प्रियदर्शी हैं, एक सुरजभान करके हैं, उनका कोई परिवार है जो भी कुछ है। अभी जो जिनकी मृत्यु हुई है वो चुनाव से 15 दिन या 1 महीना पहले टिकट मिलने या बंटने से वही गाना गा रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा आपका उनका गाना सुने होंगे आप लोग, जिनकी मृत्यु हुई है। अब किसी हालत या कंडीशन की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया, या वो जो जिनको चाहते थे उनको टिकट नहीं मिल पाया, टिकट नहीं मिल पाया। और हाँ, ये भी बात है, दुलारचंद यादव जी को महीनों पहले जब टिकट मिलने के बाद उनको धमकी भी मिली है, तो उनका सीडीआर निकाला जाए। उन्होंने, उनके परिवार ने खुद बताया है कि भाई हमको धमकी भी मिली है। तो धमकी किसने दिया है? वो व्यक्ति राजद के लालू यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और लालू यादव की पार्टी उनको टिकट नहीं देती है। वो राजद का सबसे ज्यादा जो जिससे दिक्कत है वो है जनसुराज। जनसुराज, अगर कोई राजद का व्यक्ति जनसुराज में चल जाए और राजद वहां से अलग प्रत्याशी को खड़ा कर रही है, और एक जिसको तथाकथित बाहुबली बताया जा रहा है, उस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या इसने करवाई है। हत्या एक गांव में हुआ है, तो सबसे पहले हथियार की बात है तो गांव में हुआ है, तो अनंत सिंह के लिए भी वो गांव वैसा ही है जैसे कि दुलारचंद यादव के लिए है। दुलारचंद यादव का गाड़ी वहां रुका हुआ था सब लोगों का, अनंत सिंह का जा रहा था, इस तरह का देखने को मिला है। हमला भी हुआ है तो उसमें अनंत सिंह का गाड़ी वाला लोग भागते दिखाई दे रहा है। पीयूष प्रियदर्शी वहां पे कुछ बयान कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जो भी कुछ। तो ये लोगों का पकड़ के 4 लोग उधर का 4 का ब्रेन मैपिंग करा दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले जो भी घटना हुई है वो हताहत है, बिल्कुल निंदनीय है, हम इसकी बिल्कुल कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और परिवार ने कहा है कि 24 से 48 घंटों में मर्डर हुआ है, वो लोग उसको पकड़े। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, 6 घंटे में ही पॉसिबल है। 4 घंटा 10 घंटा जाने की जरूरत नहीं है, 24 घंटा 48 घंटा। बिल्कुल सरकार धैर्य से काम ले, और मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि आप आक बक कुछ भी नहीं ऐसी बोल देना है बिना एविडेंस के। हमने बोला है पहले भी कि पुलिस वाला या कोई डिपार्टमेंट से अधिक आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी आपको स्तंभ माना गया है। इस तरह का है। आजकल गोदी मीडिया भी बहुत चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। पैर में गोली मारी गई है, समर्थक ऐसा बता रहे हैं। समर्थक कोई डॉक्टर नहीं है, ना तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, तो इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अनंत सिंह के खिलाफ बोलते थे, भाई ऐसा कोई बात नहीं है। अनंत सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की बात कर सकते हैं, सभी व्यक्ति का व्यक्तिगत जिंदगी होता है, आप उस पर टीका टिप्पणी क्या करेंगे? सब लोग जान रहा है लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हाँ बिल्कुल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई इसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, और जनता है तो बिल्कुल हम जिनके साथ हत्या हुआ है हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, एकदम हम उनके साथ हैं, और हम लोग मदद भी करेंगे उनके परिवार को कानूनी रूप से दिक्कत हो तो। हत्या करके आवाज दबाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल आवाज नहीं दबाया जा रहा है, बिल्कुल बात प्रशासन के हाथों में है।
जो उचित है वो बिल्कुल किया जाएगा। एकदम निष्पक्ष रहिए, एकदम आप इसमें किसी भी लोगों को ज़्यादा दबाव में नहीं आना है, निष्पक्ष जांच होगा इसका, एकदम निश्चिंत रहिए इसमें। बिहार में अगर सुशासन की सरकार है तो दुलारचंद यादव की हत्या क्यों? भाई हत्या किसी का हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, तो इसमें दुलारचंद यादव जी का को बीच में ऐसा संदर्भ में नहीं लाया जाए कि इन्हीं को एकदम प्रॉपरली ऐसे पूरे बिहार में मर्डर किया गया है। अब हत्या हो गई तो जांच चल रही है, बहुत निंदनीय है, दुखद है। परिवार को साहस की जरूरत है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो ये सब बातों को समझते हुए परिवार के लोग भी शांति बनाए रखें और लोग, मीडिया लोग भी इसमें हताहत परिवार को ना करें। बिल्कुल जांच होगा और बिल्कुल सही न्याय होगा। हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद।